एक दो चीज़ें बता दूं जो कि मुझे कल वाली ब्लॉग में बताना था, मैं नहीं बता पाया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। तो गाइस सुबह हो चुकी है, मतलब मेरी जिंदगी के स्यापे फिर से शुरू हो चुके हैं। ये देखो आज धूप है, आज बारिश नहीं बिल्कुल भी। तो गाइस मैं सुबह 10:30 बजे उठ गया था। अभी कितना टाइम हुआ? 11:30 बज चुकी है। मैं उठ गया था सुबह 10:30 बजे और 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में मैंने क्या किया वो मैं आपको बता दूं। मैं सुबह उठा, मैंने 2 गिलास वार्म वाटर पिया, उसके बाद फ्रेश हुआ, मैंने कपड़े धोए, धोने के बाद फिर मैंने पूजा की। श्री राम। पूजा करने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ गाइस, ये जो मैं बॉक्स लेके आया था ना, इसको मेरे को ना बेसिकली इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। दिखाता हूँ, इसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो गाइस बेसिकली क्या है ना कि इसके ना इधर लगाना है मुझे बॉक्स, क्योंकि ना वो जो मिट्टी के बर्तन है ना वो इधर से नीचे ना गिरे, क्योंकि देखो ये स्पेस है, ये स्पेस से नीचे गिर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली एक इस कोने पे रखूंगा, क्योंकि इस कोने पे ना खांचे बने हुए हैं, 1 2 3। एक इस कोने पे रखूंगा और एक इस कोने पे रखूंगा, गत्तों से पूरा सेटिंग करके तभी रखूंगा। ठीक है, अभी उतर जाते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा इसमें, ताकि ये बॉक्स जो है वो वेस्ट भी ना हो और अच्छे से वहां पे लग भी जाए। काका, राम राम काका, कैसे हो? ठीक है सब बढ़िया। बाल संवार रहे हो आज तो? हाँ, स्मार्ट लग रहे हो आप काका, अच्छे लग रहे हो आप। एक दूध की थैली दे दो। तो गाइस मैं काका की दुकान पे दूध की थैली लेने के लिए आया हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं काका की दुकान से ही सामान लेता हूँ, है ना काका? तब भी काका ये बोलते हैं बार बार कि और ले लो और ले लो। कितना लगता है उतना लेगा ना। हाँ ये बात है ना, बोलते हैं ये दुकानदार। आज भी मौसम अच्छा हो रखा है ना गाइस। मौसम देखो कैसा हो रखा है, कभी बारिश हो रही है, कभी अपना धूप आ रही है। गर्मी तो थोड़ा कम हो गया ना, थोड़ा कम हो गया। हाँ, पहले से राहत मिल गई गर्मी को ना। ये ऊपर जाके करता हूँ। ओके, तुम्हारा काम धंधा पे निकलो। हाँ मेरा काम धंधा पे निकलो। हमको कोई काम ही नहीं देता। दोस्तों मैंने ना अभी उनको भी फ़ोन नहीं किया जिनको मैंने ट्राइपॉड दिया हुआ है, तो उनको फ़ोन करूँगा, पूछता हूँ कि ट्राइपॉड ठीक हुआ है नहीं हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि ठीक हो जाए। वो बोले कि हाँ जी भाई ले जाओ ट्राइपॉड, ठीक हो गया, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। अगर उसने बोल दिया कि नहीं हुआ तो मूड ख़राब हो जाएगा फिर मेरे पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। इतने सारे प्याज टंगे हुए देखो बाहर। तो पोहा बन चुका है मेरा। वाह, आज तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस जरा। और साथ में दूध आ गया है। वैसे मेरा ना सेव दो, चाय पीने का आज मन कर रहा है, सोच रहा हूँ चाय पी लो। पहले देखता हूँ अदरक है या नहीं है। नहीं अदरक तो नहीं है गाइस, छोड़ो अदरक नहीं है, कोई चाय पीने का कोई फायदा नहीं है, बस गले के लिए सोच रहा था पी लूँ। तो गाइस यहाँ पे दूध तैयार हो रहा है। इसमें मैंने हल्की सी चीनी डाली है और हल्की सी हल्दी डाली है, और ये जो आप देख रहे हो ब्लैक ब्लैक, ये छोटी इलायची है। और उसके साथ गाइस ये पाउडर डाल रहा हूँ मैं। ये पाउडर बताऊँ, 1 मिनट पहले डाल दूँ, गिरना जाए। हाँ, ये पाउडर मैं इतना सा ही डालता हूँ। सो बेसिकली गाइस ये जो पाउडर है ना, ये पाउडर काफ़ी हेल्दी है। ये मैंने पाउडर बनाया है, लाइक दालचीनी हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये सारी चीज़ें मिला के मैंने ये पाउडर बनाया। चिमित्रो क्या कर रहे हो? ओए होए आए हाय। तो गाइस ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो चुका है बढ़िया से। और गाइस जब मैं सुबह उठ रहा था ना, मेरी बॉडी पूरी पेन कर रही थी एकदम, लाइक उठने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा। ऐसा होता ना कि अरे अकड़ गई पूरी बॉडी, इसलिए क्योंकि अच्छे से खा नहीं पा रहा, सारे काम भी करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है साथ के साथ, तो इस वजह से। तो बाकी अभी मैं ब्रेकफास्ट करके फिर भाई को फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ कि ट्राइपॉड ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। गाइस मौसम चेंज हो चुका है, यहाँ पे पूरा अंधेरा हो गया। अभी बाहर एकदम पूरी कड़क बारिश होने वाली है। देखो हल्की हल्की बारिश शुरू हो भी गई है। गाइस यहाँ पे मैं आटा गूंद रहा हूँ। आज मैंने ना दाल बना दी थी, पहले दाल बना के रखती थी सुबह ही, ताकि टाइम बचेगा। तो अभी मैं फटाफट आटा गूंद लेता हूँ, इतना पानी बहुत होगा। ये मैं 2 टाइम का आटा गूंद रहा हूँ, रात को भी काम आ जाएगा। दीदी का फ्रिज है ना, तो उनके फ्रिज में रख दूंगा इसको मैं। बारिश हो चुकी है तेज, बढ़िया मौसम हो गया। तो दोस्तों लंच रेडी हो चुका है। मैंने दाल सुबह ही बना ली थी, रोटी मैंने बना ली है, साथ में है खीरा। और गाइज मैंने फ़ोन किया था ट्राइपॉड वाले को, उसने पता क्या बोला? वो बोलता कि कल बारिश आ रही थी, इस वजह से ठीक नहीं हुआ। आज भी सुबह से बारिश हो रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है, इस वजह से अभी ऊपर नीचे चल रहा है। तो वो बोल रहे कि जैसे ही ठीक होगा तो मैं बता दूंगा। हाँ तो गाइज गुड इवनिंग, मैं अभी उठ चुका हूँ, 5 बज गई है। और विवान ने मेरे लिए बनाया है आज अभी उसकी तबीयत खराब रखी है, उसको जुकाम हो रखा है अभी, इस वजह से उसको मैं ले नहीं रहा अभी वीडियो में। और विवान ने काढ़ा बनाया मेरे लिए, सबसे बेस्ट है।
उसको नाक बह रही थी इसलिए वो काढ़ा पी रहा है। तो मेरा गला बैठा हुआ था इसलिए मैं काढ़ा पी रहा हूँ। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ जिम के लिए, साथ में मैंने अम्ब्रेला ले लिया क्योंकि कभी भी यहाँ पे बारिश हो सकती है। एंड गाइस एक गुड न्यूज़ देनी थी आप सबको, मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। बहुत ही जल्द, मतलब हमारा जो चैनल है, नॉट मेरा, ये अभी हम सबका है, आप सब मेरी फैमिली हो गाइस। जो हमारा चैनल है बहुत ही जल्द मोनेटाइज होने वाला है, बस आप सबके प्यार की और ज़्यादा ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच, आप इतना सारा मुझे प्यार देते हो, इतना मुझे देखते हो। एंड जल्दी ही जर्नी में कुछ नया स्टेप लेंगे, अच्छा होगा कुछ जल्दी ही, बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो चलो गाइस जिम चलते हैं, वहाँ पे जाके पहले वर्कआउट करते हैं, बस मेहनत नहीं रुकनी चाहिए। चलो गाइस ये सीवर होते हैं ना, इनके ऊपर ना पैर नहीं रखना चाहिए, साइड से जाना चाहिए, क्योंकि ना बारिश के टाइम में पानी डल डल के नीचे से ना खिसक जाती है, ईंट हो गया कुछ भी हो गया। पिछली बारिशों में ऐसा हुआ था कि इधर कोई गिर गया था बेचारा, उसका पूरी टांग उसकी छिल गई थी पूरी, फिर उसको टांके लगे, फिर वो गया, बहुत बुरा हाल हो गया था। एंड ऑल्सो गाइज देखो, अभी ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये चैनल अब हमारा है, आपका भी है, मेरा भी है। देखो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उससे ज़्यादा मेहनत आप भी कर रहे हो, आप वीडियोस देखते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, इतना कुछ करते हो, आप भी तो इतनी मेहनत कर रहे हो। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे कुछ भी छुपाऊँ ना, और मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, तो मैंने आप सबको बताया है। गाइज जिम में ना मैं इसलिए वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि ना गाने चलते हैं गाइज वहाँ पे, और गानों के साथ मैं वीडियो बना ही नहीं सकता। और यहाँ पे एक ऐसा भी टाइम नहीं है कि यहाँ पे खाली हो जिम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा जिम भरी की भरी रहती है, क्योंकि कोई ना कोई आता रहता है अपने टाइम के हिसाब से। ऐसा है, अभी भी देखो बहुत सारी चप्पलें पड़ी हैं बाहर, ये देखो, ये देख रहे हो गाइस, अभी भी कितनी सारी चप्पलें पड़ी है। अब बाकी फिर भी मैं ट्राई करूँगा, लेट्स सी क्या होता है। तो गाइज मेरा वर्कआउट हो चुका है डन, अभी मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीज़ें बता दूँ जो कि मुझे कल वाली ब्लॉग में बताना था, मैं नहीं बता पाया, तो वो बताना ज़रूरी है। उसके बाद गाइज, इसके बाद जो ब्लॉग आएगी ना, उसमें गाइज मैं आपको कम्युनिटी ग्रुप देने वाला हूँ कास्टिंग का, जो कि रियल रिक्वायरमेंट्स आएंगी मेरी तरफ से। गाइज मैं ना आपको ये बताता हूँ, सो बेसिकली जब मैं इंडस्ट्री में पहली बार आया था ना, तो मैंने एक चीज़ सीखी है यहाँ पे कि जैसे देखो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, जो अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं, लाइक डायरेक्शन टीम हो गई, या फिर प्रोडक्शन टीम हो गई, या फिर डीओपी टीम होगी, इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरीज है हमारे काम करने की इंडस्ट्री में। एज एन एक्टर हमको पता होना चाहिए, मुझे पता है, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर दूं। जितनी भी मेरी फैमिली देख रही है, पेरेंट्स देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, फिर यंगस्टर देख रहे हैं, जो भी व्लॉग्स को मेरी देख रहे हैं, तो मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा। तो गाइज अलग अलग ना कैटेगरीज है, जैसे टीवीसी एड हो गई, वेब सीरीज हो गई, फिल्म्स हो गई, सीआईडी हो गया, या क्राइम पेट्रोल हो गया, उसके अलावा सीरियल हो गया। तो ज़्यादातर क्या होता है गाइस, जैसे जो सीरियल कर रहे हैं वो ज़्यादातर सीरियल ही करते रहते हैं, जो एड्स करते हैं वो ज़्यादातर एड्स ही करते रहते हैं, जो फिल्म या फिर वेब सीरीज़ करते हैं वो ज़्यादातर फिल्म या वेब सीरीज ही करते रहते हैं। तो इस तरीके से कैटेगरी है। जैसे मेरा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं ज़्यादातर वेब सीरीज और मूवीज़ ही करता हूँ, जितने भी मैंने बड़े प्रोजेक्ट किए यही किए है, बीच बीच में एड्स भी किए। अगर मैं सीरियल करने के लिए जाऊँगा तो वहाँ पे काम करने का तरीका अलग है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। जैसे मान लो अगर मैं वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, तो वेब सीरीज़ करते करते अगर मुझे शिफ्ट करना है सीरियल में, तो वहाँ पे जाके मुझे अलग से सीखना पड़ेगा। लाइक सीरियल और वेब सीरीज़ का काम करने का तरीका अलग है, एड्स का काम करने का तरीका अलग है, तो उस तरीके से सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। अब जैसे एड्स में अगर मुझे एज एन एक्टर काम करना है, तो वहाँ पर मुझे 30 सेकेंड में अपना टैलेंट दिखाना होगा। अगर मैं वेब सीरीज़ या फिर उसकी बात कर रहा हूँ, मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे मुझे सटल एक्टिंग रखनी होगी, नेचुरल एक्टिंग रखनी होगी, जो कि मैं नेचुरल एक्टिंग करता हूँ वो। उसके अलावा अगर मैं सीरियल में चला जाऊँगा, सीरियल में मुझे थोड़ा ओवर करना होगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रोना धोना दिखाया जाता है, वहाँ पे थोड़ा लाउड करके दिखाया जाता है एक्टिंग को, ये चीज़ होगी, ठीक है। तो गाइज ये काम करने का तरीका है, ये प्रोसेस है इंडस्ट्री में काम करने का। इफ़ अगर मैं एज एन एक्टर अगर मैं सीरियल किए जा रहा हूँ, तो मुझे कम चांसेस है मूवीज़ में आने के लिए, क्योंकि इधर ना ऐसा है कि जैसे अगर मैं सीरियल मैंने कर लिया, तो उसके बाद अगर मूवी वाले किसी चीज़ की कास्टिंग कर रहे हैं, तो वो देखते हैं, अरे यार ये तो सीरियल करता है, अरे यार ये तो एड्स करता है, तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे, इस तरीके से काम होता है। तो अगर मान लो आपको सीरियल भी करना है ना कोई, अगर सीरियल में अगर आप फीचर्ड कास्ट कर लोगे ना, मान लो एग्जांपल, तो अभी मैं एक सीरियल करके आया हूँ, दिलवाली दूल्हा ले जाएगी, तो उसमें मुझे लीड नहीं मिल सकता। उसका रीज़न है क्योंकि एज एन फीचर्ड कास्ट में मेरी शक्ल दिख चुकी है दोस्त में, तो चैनल वाले मुझे कभी भी लीड नहीं देंगे उस सीरियल के अंदर, क्योंकि उसका रीज़न है
क्योंकि मेरे को तो ऑडियंस ने पहले ही देख लिया ना, तो ऑडियंस को ना एक वो रहता है कि अरे यार ये तो दोस्त बना था, अब ये लीड में आ गया। तो लीड के लिए अलग एक वो होता है, लाइक अलग प्रोसेस होता है लीड के लिए भी। ठीक है, अगर आप भी सीरियल या कुछ भी करना चाहोगे तो मेक श्योर कि अगर आप दोस्त का कर रहे हो कैरेक्टर, तो अगर आपको लग रहा है उस सीरियल में आपको लीड मिल सकता है तो अवॉइड करो दोस्त का कैरेक्टर करना या फिर फीचर कास्ट करना, जूनियर करना, क्योंकि वो एक बार चैनल पे दिख गए तो लीड मिलना मुश्किल हो जाता है उस सीरियल के लिए। दूसरे सीरियल के लिए तो आप ट्राई कर ही सकते हो। आई थिंक आपको पता चल गया होगा गाइस जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अलग अलग कैटेगरीज है काम करने की भी। ऐसा नहीं है कि मुझे एज एन एक्टर काम करना है तो मैं कुछ भी कर लूँगा, CID कर लिया या टीवी सीरियल कर लिया या फिर ऐड कर ली, तो उससे ना जज किया जाता है। यहाँ पे ये प्रोसेस है, यहाँ पे ऐसा मेंटालिटी है कि अगर मान लो मैंने सीरियल कर लिया, अगर मैं मूवीज़ में ऑडिशन देने जाऊँगा या कोई मेरा रेफरेंस देगा तो वो बोल देगा अरे यार ये तो सीरियल करता नहीं यार, क्योंकि एक्टिंग का फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया ओवर एक्टिंग होती है सीरियल में, उसके बाद एड्स में लाइक पूरा क्रिएटिवली थोड़ा खेला जाता है, 30 सेकंड में हमको दिखाना होता है, और काम करने का तरीका भी अलग है। सीरियल में कंटिन्यूटी का ध्यान नहीं रखते इतना, लेकिन मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी का ध्यान रखते हैं। लाइक मैंने अगर थप्पड़ मारा है तो कौन से डायलॉग पे मैंने थप्पड़ मारा है, इसीलिए सुपरवाइज़र होता है सेट पे। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई भी काम करोगे सोच समझ के करना, और ऐसा होता भी है। हम लोग एक्टर सोच समझ के काम करते हैं। अगला प्रोजेक्ट लाइक हमको अच्छा करना है, अच्छी चीज़ हम लोग करेंगे। जैसे अभी मैं निर्मल से मिला था, आप लोगों ने देखा होगा, तो निर्मल ने भी यही चीज़ बोला था कि एज एन एक्टर हम लोग देखते हैं कि अच्छा काम हमको मिले, ऐसा कुछ अच्छा करने के लिए हमको मिले। तो बट हाँ, स्टार्टिंग के लिए आप लोग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो स्टार्टिंग के लिए, मार्केट में आने के लिए। बट कुछ टाइम के बाद ये सारी चीज़ें बंद करके एक स्पेसिफिक वो करना, लाइक अगर आपको सीरियल में एज एन अच्छा कुछ कैरेक्टर मिल रहा है तो पकड़ लेना, नहीं मिल रहा तो वेब सीरीज़ मूवीज़ में ट्राई करते रहो, एड्स करते रहो। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। इस तरीके से लाइक होता है, एक माइंडसेट होता है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ से सीधा चलते हैं घर पे, और इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। ओ बल्ले बल्ले, ओ शामा शामा, ओ पियो पियो, ओ कावा कावा। गाइस बहुत मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मजा आ रहा है यहाँ पे। देखो गाइस बढ़िया सा मौसम हो रहा है। तो गाइस दोस्तों से बोलचाल हो चुकी है, एक दोस्त से नहीं हुई है, वो भी शुरू हो जाएगी। कोई बात नहीं, देखो गलती होती है इंसान से, और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान से गलती हुई है, दोनों से हुई है, मेरे से भी हुई है, उनसे भी हुई है। तो कोई बात नहीं, सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि यार लाइफ है, पता नहीं कब क्या हो जाए। सब बढ़िया रहो, चिल रहो, बढ़िया मौज करो। तो चलो भाई चलते हैं बढ़िया से। और शहबाज